चलिए तो एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां आपको देखिए किस तरह से हरियाणा में कल बजट पेश करेगी सरकार और बजट का थीम महिलाओं को बिग गिफ्ट देना होगा। महिलाओं को सरकार यहां 2100 रुपए देगी। सस्ते सिलेंडर का दायरा बढ़ाया जाएगा। युवाओं के लिए 2 लाख सरकारी नौकरियां यहां पर रखी गई हैं। यानी कि कल जब हरियाणा सरकार बजट पेश करती है तो कुल मिलाकर आप देखिए किस तरह का यहाँ पर ये पूरा बजट रहने वाला है। सरकार पर बजट से 67.72% ज्यादा कर्ज है जो सरकार पर है और 7.17 लाख करोड़ रुपए कुल कर्ज है, जबकि वर्तमान जो वार्षिक बजट है 1.89 लाख करोड़ है। सबसे ज्यादा चिंताजनक पहलू यह है कि सरकार को हर साल 60,000 करोड़ रुपए सिर्फ कर्ज के मूल ब्याज के रूप में चुकाने पड़ रहे हैं। कर्ज यहां वर्तमान बजट से 67.72% ज्यादा है। तो महिलाओं को बिग गिफ्ट दिया जा सकता है। इसी थीम पर बजट जो है वो बनाया गया है, जिसमें बताया गया कि 2100 रुपए यहां पर दिए जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ बजट पर हर किसी की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि संकल्प पत्र में जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा के अंदर दावा किया गया था कि अगर सरकार में और सत्ता में हम काबिज होते हैं तो जनता के लिए ये दावे पूरे किए जाएंगे। साल 2024-25 में तत्कालीन जो वित्त मंत्री है उनके तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जो बजट पेश किया गया था, जिसमें 1,89,877 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, क्योंकि 2 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर हो सकता है ये बजट, और इस बजट का जो 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा है वो उसे पार कर सकता है। लेकिन हरियाणा सरकार का जो बजट है, किस तरह से रोड मैप तैयार किया गया है, स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की गई है, उसके बाद बजट की तैयारी की गई है। पहली बार सीएम सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और उसके बाद महिलाओं को बिग गिफ्ट थीम पर यह बजट का पूरा काम जो है वो किया गया है। करीब यहां बजट का 2 लाख करोड़ रुपए का आप देखिए किस तरह से आंकलन बताया गया है कि 2 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है। महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने का अपना जो चुनावी वादा है वो पूरा किया जाएगा, क्योंकि संकल्प पत्र में जो बड़े दावे किए गए थे उन पर कैसे फोकस किया गया है ये बजट में देखेंगे। तो 500 रुपए में सस्ते सिलेंडर देने का दायरा भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये दावा किया गया था कि सिलेंडर सस्ता किया जाएगा जब सरकार में ये काबिज होते हैं। उनके बाद आप देखिए यहाँ दायरे को अगर बढ़ाया जाता है तो युवाओं के लिए 2 लाख सरकारी नौकरियां देने की भी घोषणा की जा सकती है। और उसके साथ साथ 2024-25 में लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव हुए कई दावे किए गए। हर साल औसतन 40,000 युवाओं को नौकरी देने का भी प्रावधान करेंगे। इस थीम पर यहाँ बिग गिफ्ट थीम जो है वो रखा गया है। लेकिन साथ साथ 13 लाख परिवारों को योजना का लाभ भी देना है। हर साल औसतन 40,000 युवाओं को नौकरी देने का प्रावधान। 500 रुपए में सस्ते सिलेंडर का दायरा बढ़ सकता है। सरकारी उद्यमी महिला को 1 लाख रुपए तक का लोन, ब्याज जो है वो मुफ्त यहाँ पर सरकार दे सकती है। यानी कि ब्याज आपको नहीं देना है, ब्याज से मुक्ति मिल सकती है। ये एक बड़ा ऐलान हो सकता है। 5 साल की कार्यकाल के दौरान 2 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा यहां पर की जा सकती है। लखपति दीदी के लिए भी बजट में प्रावधान रखा जा सकता है। 40,000 युवाओं को नौकरी देने का प्रावधान यहां पर करेंगे। और साथ ही साथ हरियाणा को 5 साल में 5 लाख लखपति दीदी बनाने का टारगेट सेट किया गया है। तो इस पर कितना काम होगा आने वाले समय में ये भी आपके सामने होगा। लेकिन बजट में 10 से 15% की बढ़ोतरी होगी, ये अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से 2024-25 का बजट रहा, जिसमें 1,89,877 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। 2023 और 24 में 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। फिर 22 और 23 में यहां 1,77,255 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ। 24 और 25 में अब बजट यहां 23 और 24 से 11% ज्यादा हो सकता है। यह अटकलें लगाई जा रही हैं। तो चलिए इस वक्त अधिवक्ता हैं तनुज दीक्षित, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत तनुज जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो बजट पर ही हर किसी की नजर है कि कल जब बजट आता है तो क्या कुछ खास रहेगा, लेकिन अटकलें ये लगाई जा रही है कि जो संकल्प पत्र के अंदर चीजें रखी गई थी, जो गिनाई भी गई है, कैसे इस पूरे बजट को देख रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जो अभी जीडीपी में पूरे देश में अगर हरियाणा की बात करते हैं तो 13वें पायदान पर 13th रैंक लगती है। और जिस तरीके से केंद्र ने एक फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला है ज्ञान फॉर्मूला। ज्ञान फॉर्मूला की अगर बात करें तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी,
ले देकर के जो बजट, जैसे हमने अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश में भी देखा, जो बजट आया उसके अंदर भी ज्ञान फॉर्मूले को विशेष रूप से सकता है, युवाओं को हो सकता है, लेकिन बजट पर निगाह टिकी हुई है कि जो संकल्प पत्र में दावे पेश किए गए थे वो किस तरह से पूरे होंगे। कंटिन्यू कीजिए प्लीज। देखिए, कहीं ना कहीं जो संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी की, जहां पर भी सरकार रही, और हमने यही देखा कि उनके जो भी संकल्प पत्रों में जितनी भी उनकी डिटेलिंग्स होती हैं, जितने भी उनके वादे होते हैं, वो बजट के अंदर और लोगों तक पहुंचाने में उसके पूर्ण प्रयास किए जाते हैं। इस समय हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है। निश्चित रूप से जो बजट हरियाणा सरकार का कल आएगा वो केंद्र सरकार की सभी पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए, सभी संकल्प पत्र के वादों को ध्यान में रखते हुए बेशक आएगा। लेकिन हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज ये जरूर रहेगी कि उसमें 100% उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, या जो संकल्प पत्र में जो घोषणाएं पूर्ण रूप से लागू की जाती है, या उसका कितना संक्षिप्त रूप में। लेकिन तनु जी, जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि आपने देखा 2023-24 में, फिर 24-25 में किस तरह से बजट पेश किया गया, तो इस बार का आंकड़ा लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के ऊपर जाने वाला है। उस 2 लाख करोड़ रुपए को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था की आपने खुद ही बात की, कृषि और विनिर्माण उद्योगों पर आधारित है हरियाणा। देखिए, कृषि के ऊपर आधारित होने के बावजूद भी आज जीडीपी में बहुत पीछे है। टॉप 10 में भी हरियाणा अभी प्लेस नहीं बना रहा है। सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट को कम करना होगा, जो मुझे नहीं लगता कि इस बार के बजट में देखने को मिलेगा। फिस्कल डेफिसिट मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली 4%, जो कि केंद्र सरकार का नियम है 3-3.5% का, उससे भी ज्यादा मुझे नजर आएगी इस बार बजट में। और 2 लाख करोड़ के बजट का होना मतलब अब तक के हरियाणा के जो बजट रहे हैं उसके इतिहास में एक बहुत बड़ा बजट हम देखने को मिलेगा कल। निश्चित रूप से जितना बड़ा बजट होगा उतनी ज्यादा जो फैसिलिटीज हैं जो वो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास सरकार करेगी। बेशक रूप से जो फिस्कल डेफिसिट का एक पार्ट है, जैसे अभी हमने बीच में देखा पिछले दिनों मध्य प्रदेश में भी जब इस तरह का बजट आया था, तो फिस्कल डेफिसिट की भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी सहमति बजट में दर्शाई थी। ऐसा ही कुछ मुझे लगता है इस बार भी हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। लेकिन लोगों को फायदा, लाभ और लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन की सरकार बेशक इस बजट में हमको दिखाई देने वाला है। नहीं, जब कोई भी बजट पेश होता है तनु जी, जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दिया जाएगा, कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया जाएगा, उसके बाद जो ऑनगोइंग प्रोसेस में पॉलिसीज या स्कीम्स चल रही हैं, परियोजनाएं चल रही हैं, उसे गो थ्रू करना है, फिर नई स्कीम्स आप लेकर जो आते हैं उसे भी आपको इम्प्लीमेंट करना है, फिर जो आप नया अनाउंसमेंट कुछ दिखाते हैं उसको भी ज़मीनी सतह तक पहुंचाना है। तो थ्रू प्रॉपर चैनल वो काम कराना ज़रूरी है। तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का अगर बजट पेश होता है तो उसे किस तरह से डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि आप कैपेक्स बजट को लेकर भी बात कर गए और फिस्कल डेफिसिट को लेकर भी आपने बात कर ली। देखिए, ये जो बजट है ये पूर्णकालिक बजट है। पूर्ण रूप से जिस तरीके से बजट आएगा ये हर एक क्षेत्र में उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया होगा। और कहीं ना कहीं जब बात आती है, मैंने आपको कहा, जो ज्ञान जो सरकार का है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन चारों पर विशेष फोकस इस बजट के अंदर हमको देखने को मिलेगा, जिसमें मुझे लगता है मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन हरियाणा का इसमें कवर होता है। और कहीं ना कहीं ये जो बजट में अलग अलग नई योजनाएं हैं, सिलेंडर सस्ते देने की जो बात कही गई है, जो लोगों को फायदा, स्कीम्स, स्वास्थ्य संबंधित जो हेल्थ इंश्योरेंस की बात कही गई है, और नारी सम्मान में सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं हैं, मुझे लगता है उन सबको सरकार विशेष रूप से ध्यान देगी। बजट के अंदर सबका एक परसेंटेज होगा। और मुझे लगता नहीं है कि जो भी वादे संकल्प पत्र में देखने को मिले थे सरकार नहीं, इस बार का थीम ही उन्होंने यही रख दिया ना कि बिग गिफ्ट। तो बिग गिफ्ट में 2100 रुपए महीना देने की बात हो रही है। लेकिन उस बीच में अगर हम देखते हैं कि जीएसडीपी जो हरियाणा का है अगले 25 वर्षों में 1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें मिशन हरियाणा 2027 की बड़ी बात हो रही थी। उसकी कोई झलक देखने को मिल सकती है बजट में? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए बजट या अभी नायाब सरकार का पहला बजट है। देखिए, इससे पहले की बजटों पे हम इससे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं कि जरूर डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन एक युवा सोच को बिलोंग करते हैं,
नायब सिंह सैनी, और निश्चित रूप से एक बड़ा विजन साथ में रखते हैं बतौर मुख्यमंत्री। कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो 2027-28 का लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, वो पूर्ण होता, उसकी तरफ अग्रसर होता हुआ ये बजट बिल्कुल ऐसा आशा की जा सकती है, आशा कि ये निश्चित रूप से ऐसा बजट होगा और हमें सारी जो उसमें खामियां हैं वो पूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। इसमें कितनी आसान ये रहा है या फिर चुनौतीपूर्ण? देखिए, मुझे लगता है बेशक रूप से जिस हिसाब से अभी कर्ज भी, आपको पता है हरियाणा सरकार ने जिस हिसाब से कर्ज भी लिया है और जितना बड़ा बजट आ रहा है, तो निश्चित रूप से चुनौतियां तो अपनी जगह सरकार के पास में है ही, लेकिन एक आम आदमी के ऊपर नए टैक्स का बोझ ना लगाए सरकार, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कल के बजट में। और बेशक ऐसा लगता है कि जब कल बजट आएगा तो एक आम आदमी की आस उसके टैक्स से संबंधित रहती है, उसमें भी उसको रियायत मिलेगी, कोई नया कर सरकार ना लगाए, ऐसी उसकी सोच में होगा। कौन से ऐसे सेक्टर्स रहेंगे जिस पर पूरी तरह से फोकस किया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है एजुकेशन सेक्टर पे ध्यान देने की उम्मीद की जा रही है, हेल्थ सेक्टर पे ध्यान देने की फोकस किया जा रहा है, जो स्टार्टअप्स हैं उनके ऊपर ध्यान देने की कोशिश की जाएगी, और एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा महत्वपूर्ण सेक्टर है हरियाणा का जिसके बिना विकास संभव नहीं है कहीं से भी। मुझे लगता है उस पर भी पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा। अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, जिसपे पर कैपिटा इनकम की बात होती है, तो हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय जो है 3 लाख रुपए है, लेकिन 70% लोग गरीबी रेखा से अभी भी नीचे हैं। उस पर फोकस कर बजट को तैयार किया गया है कि नहीं, उस पर भी थोड़ा बहुत चेक लगाने की कोशिश होगी? देखिए, मैंने आपसे एक ही चीज कही कि सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ज्ञान जो प्रोजेक्ट है निश्चित रूप से ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि जहां पर भी डबल इंजन एनडीए बीजेपी की सरकार है उन सभी राज्यों में एक एक करके इस पे फोकस किया जा रहा है, और पूर्ण रूप से जो बजट है इसको इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है जिससे हर आदमी तक वो अप्रोच बने, हर किसी को इसका लाभ मिले, योजनाओं का लाभ मिले, और पूर्ण रूप से जो बजट है उसके फायदे जनता तक पहुंच सके। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तनुज जुड़ने के लिए। तो फिलहाल ये बजट काफी खास होने वाला है, अहम होने वाला है, और साथ ही साथ बताते चलें कि जो संकल्प पत्र के अंदर दावे पेश किए गए थे उस पर फोकस करने के बाद ये पूरा बजट जो है वो तैयार किया गया है।